हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जिसका आपने हमारी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफी लोगों ने साइट भी विजिट की और काफी कस्टमर्स ने यहां पर बुकिंग्स भी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी लास्ट वीडियो आइथम हाइट्स की, और इसीलिए मैं आज आपके लिए आइथम 73 दूसरा आइथम का एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। वो मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास आइथम हाइट्स की कस्टमर विजिट हुई तो उनको हमने ये प्रोजेक्ट भी दिखाया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी काफी पसंद किया। तो आपके लिए हमारा जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए रहने वाला है ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली पता हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये भी लोकेशन जो है वो सेंट्रल नोएडा की लोकेशन है। आइथम ग्रुप का ऑलरेडी बारे में हम आपको काफी कुछ पहले हमारी पुरानी वीडियो बता चुके हैं। जिन भी लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आइथम 73 के बारे में। हमारे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जिनको आपने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अहमद जी को। मिस्टर अहमद जी, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें दोबारा से बुलाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर। और काफी अच्छा अहमद जी, हमारी लास्ट वीडियो को रिस्पॉन्स मिला है। जैसा आप जानते हैं काफी कस्टमर्स की विजिट भी हुई है और काफी हमारी बुकिंग्स भी हुई हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी काफी लोगों की क्वेरी आई है। और अहमद जी, आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट वीडियो का रिस्पांस देख के मेरे सारे सवाल खत्म हो गए हैं। बिल्डर के बारे में भी हमने, डेवलपर के बारे में भी अपने कस्टमर्स को बता दिया है। आप हमारी लास्ट जो हमारी वीडियो है वो भी देख सकते हैं और सब आइथम के बारे में जान चुके हैं, नोएडा की लोकेशन के बारे में जान चुके हैं। आज मैं आपके साथ विजिट करूंगा साइट, क्योंकि जिस लोकेशन पर मैं आया हूं तो मुझे डेफिनेटली इतनी प्राइम लोकेशन लगी है, नियर बाई मेट्रो है और आई थिंक यहाँ पर आसपास कहीं कमर्शियल भी नहीं है इस तरीके का। तो एज ए कस्टमर आज आप मुझे साइट विजिट कराएं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। आज सब कुछ आपके ऊपर रहने वाला, तो मैं सारी चीज ओवर टू यू करूंगा और आप शुरुआत करें और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में दे। अगर हम बात करते हैं डेवलपर की, तो डेवलपर के बारे में मुझे शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम इस पे हमारे एक और प्रोजेक्ट पे हम वीडियो बना चुके हैं। डेवलपर बहुत ही रेनोन्ड नेम है, आइथम ग्रुप नोएडा का जाना माना नाम है। अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन थी, तो वहां पे बहुत सारी क्वायरीज आप बता रहे हैं आपकी आई थी कि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो 2 से 2.5 साल के अंदर पोजीशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बिल्कुल उसी सही लोकेशन पे खड़े हैं, सही प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम खड़े हैं, जिसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है आइटम 73, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आइटम 73 का ये एक आर्टिस्टिक इमेज है कि ऐसा ही हम बना के डिलीवर करेंगे और आज तक जैसी हमने आर्टिस्टिक इमेज दिखाई है वैसे ही हम डिलीवर करते आए। तो अब हम शुरू करते हैं आइटम 73 कहां पर है। सबसे पहली चीज होती है कि लोकेशन क्या है। बिल्कुल, लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन है, ये सेक्टर जो है सेक्टर 73 आता है जी। सेक्टर 73, अगर आप नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से आ रहे हैं और सीधा आप जा रहे हैं गौर चौक, तो जैसे ही आप सेक्टर 52 की रेड लाइट को, आप अंडरपास को आप क्रॉस करेंगे, अंडरपास क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की यूएसपी है कि बिल्कुल बैंग ऑन 75 मीटर रोड है और सबसे पहला प्रोजेक्ट है। अगर मैं इस एरिया की लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी कमर्शियल अभी तक डिलीवर्ड नहीं है। तो यही एक ऐसा जो यहाँ के आसपास सराउंडिंग में समवेयर अराउंड 75,000 टू 1 लाख फ्लैट्स हैं जिनके पास एक भी सिंगल कमर्शियल अवेलेबल नहीं है, जिसके अंदर वो ऑफिस खोल सकें, जिसके अंदर वो फाइन डाइन का एक्सपीरियंस ले सकें, जिसके अंदर उनका एक रिटेल स्पेस हो, शॉपिंग के लिए कोई स्पेस हो, फूड कोर्ट का कोई स्पेस हो, ब्रांड्स के साथ कुछ कोई अच्छी चीज। यहाँ पे कोई भी अच्छा कमर्शियल अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिमांड है क्योंकि इतना ज्यादा रेजिडेंशियल है, तो डेफिनेटली कमर्शियल की रिक्वायरमेंट हर किसी होगी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होनी है आगे चल। देखिए, सबसे बड़ी यूएसपी होती है कि रिटेल स्पेस को तो मैं कवर अप कर लूंगा यहाँ की गैदरिंग से जी। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑफिस स्पेस जो है हमारा उसको हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। ऑफिस स्पेस के अंदर सबसे बड़ी जो मेजर डिमांड है वो है मेट्रो। बिल्कुल, कि आपकी कनेक्टिविटी कैसे है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय, आप ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल हर आदमी का ऑफिस उसके घर के पास में होता है, ठीक है। तो कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। तो हमारी ब्लू लाइन मेट्रो से हार्डली 300 मीटर की दूरी पे है आइटम 73। सबसे बड़ी चीज है कि आप जो ब्लू लाइन मेट्रो है वो द्वारका से कनेक्ट करती है। अगर कोई एम्प्लॉय द्वारका में भी रह रहा है ना, तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ट्रैवल करके सीधा अपने ऑफिस आ सकता है इजिली। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी होती है हर प्रोजेक्ट की लोकेशन की। और जहां तक मुझे लगता है अहमद जी, आइथम 73 जिस लोकेशन पर है 73 नोएडा पर, तो हमारे पास ऑफिस स्पेस या तो सेक्टर 62 में आपको मिलेंगे
या फिर आपको सेक्टर 18 में मेजरली आपको मिलेंगे, या फिर आपका यही एक लास्ट लोकेशन बचती है सेंट्रल नोएडा की। अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेजरली हम सेंट्रल नोएडा में भी है, तो सेंट्रल नोएडा की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली आएगी उसी वजह से। जी बिल्कुल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइट विजिट। बिल्कुल, आइए। जैसे कि अभी हम खड़े हैं आइटम 73 की साइट पे, तो मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, साइट पे ही आपको ब्रीफ करता हूँ। आप कि अगर मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की, तो ये 5 एकड़ की लैंड है। ओके। 5 एकड़ के अंदर हम रिटेल स्पेस बना रहे हैं। रिटेल स्पेस में जो हमारी फ्रंट की शॉप्स हैं, जिसकी हमारी ऑलरेडी कई ब्रांच के साथ लीजिंग हो चुकी है, वो उनकी कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे। अच्छा, ये फ्रंट पर सारा आपका रिटेल आ गया? फ्रंट पे सारा रिटेल आ गया। दूसरा, फिर इसके अंदर हम फूड कोर्ट लेके आ रहे हैं। फूड कोर्ट में हमारे ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स होंगे। आप जितने भी रिनोन ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। फूड कोर्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है ये। ओके। ये हमारी ये फूड सारा कोर्ट हमारा फूड कोर्ट वाला स्पेस हो गया। उसके बाद हमारा ऑफिस स्पेस आ जाता है। ऑफिस स्पेस जो है, हमारा ऑफिस का टावर है ग्राउंड प्लस 24 का। ये टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस कंस्ट्रक्शन में, हाँ, ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर पे है पूरा का पूरा। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप देखें ऑलरेडी हम 11th फ्लोर पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट हम 11th फ्लोर के कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, 8th फ्लोर तक पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। उसके बाद हम 3 फ्लोर हमने और डालने शुरू कर दिए हैं। 11th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन है। सबसे बड़ी यूएसपी ये है इसके अंदर कि हमारा जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर के अंदर हमारा क्लब हाउस है, पूरा जिम्नाजियम वगैरह सारी चीजें हमने प्रोवाइड की हैं इसके अंदर। तो अगर इस लोकेशन पे सबसे बड़ी चीज है, किसी को ऑफिस चाहिए, किसी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल सिवाय आइथम के। ठीक है, तो आइथम 73 ऑलरेडी यहाँ पे हम, क्योंकि हम जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स है ना आसपास से, वो हम इतना ज्यादा फील कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी यूनिट हमारे पास जैसे ही हमारे पास यूनिट हम ओपन करते हैं अपनी कोई भी चीज, वो विद इन ए स्पैन ऑफ मिनिमम टाइम वो सेल हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारी एमिनिटीज के साथ कमर्शियल आ रहा है। इस लोकेशन पे मेरे ख्याल से ऐसा कमर्शियल कहीं आसपास है नहीं, तो डेफिनेटली डिमांड तो आएगी हमें। बिल्कुल। मैं इसकी सबसे बड़ी यूएसपी बताता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि हमारा 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। ओके। जैसे कि आप ये रोड देख रहे हैं पेनिसिस के सामने, बिल्कुल ये बिल्कुल मेन रोड हो गई, जो ये मेन रोड हो गई जो गौर चौक को कनेक्ट कर रही है, इधर कालिंदी कुंज को कनेक्ट कर रही है। मेन रोड ये हो गई। इसके बराबर में एक ये रोड हो गई हमारी जी। इसके पीछे हमारा प्रोजेक्ट, पीछे भी एक रोड है हमारी 24 मीटर की। ओके। तो ये 3 साइड ओपन प्लॉट है और इसके चारों तरफ कोई भी हाई राइज नहीं है। सिर्फ फ्रंट पे हाई राइज है, वो भी रोड के दूसरी तरफ है। जो कि दूसरे सेक्टर का पार्ट है, जो कि एक अच्छी चीज है कि आसपास रेजिडेंशियल है, जिनको नीड्स होगी तो उनकी भी नीड आइटम कंप्लीट करेगा, पूरी करेगा। एग्जैक्टली। अगर मैं जो यहाँ पे भी रेजिडेंशियल में रह रहे हैं, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उनको अगर शॉपिंग करनी है आज के डेट में तो सेक्टर 18 ही जाना है। तो हम कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ खाना है, तो उसके लिए भी हम सारे ब्रांड्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ताकि हर आसपास की जितनी सराउंडिंग है सबके लिए एक एक्सेसिबिलिटी में चीज अवेलेबल हो। अच्छा इसी जैसे आपने मुझे ये चीज बताई, इसी को लेकर मेरा एक सवाल है जो मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। मेरा सवाल ये, मैं जानना चाहता हूं कि किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट सूट करेगी, कौन लोग हैं ऐसे जिनको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और किन लोगों के लिए डेफिनेटली फ्यूचर में जाकर एब्रिसिएशन के लिहाज से, एंड यूजर के लिहाज से, और किन लोगों को यहाँ पर आप कैटर करते हैं, मतलब किन लोगों के लिए डेफिनेटली एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, ये थोड़ा सा आप मुझे मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो समवेयर अराउंड 35 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है यहाँ। ओके। 35 लाख रुपए बहुत हैंडसम बजट है, और जिसमें काफी लोग आ जाते हैं। मतलब आपका एक मिडिल क्लास कमर्शियल में आप कहीं पे भी बात करेंगे ना, तो 50 लाख रुपए से नीचे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। सही कह रहे हैं आप। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको उस प्रोजेक्ट में मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको चीज प्रोडक्ट दे रहा हूँ 35 लाख रुपए के अंदर। 35 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 11th फ्लोर का काम हमारा चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो पोजीशन है, जिनका होराइजन है कि मैं धीरे धीरे पेमेंट दूं जी, ठीक है, वो लोग इसमें आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिनका 35 लाख प्लस का बजट है वो लोग इसमें आ सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मेरे कैपिटल एप्रिसिएशन होने के साथ साथ बाद में मेरी रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी आए, ठीक है, तो आज वो 35 लाख लगा रहे हैं, लेकिन जब 2 से 2.5 साल के अंदर पोजीशन होगी तो उसके बाद तो इसका प्राइस कुछ और ही होगा ना। बिल्कुल। तो उनका 35 लाख का प्रोडक्ट कम से कम 50-55 लाख रुपए का प्रोडक्ट होगा। और कहीं ना कहीं मार्केट में एक परेशानी ये है कि जब भी कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने निकलता है तो उसको डेफिनेटली कम बजट की चीज मिल नहीं पाती है, इसलिए वो सोचता है कि मेरे लिए कमर्शियल चीज बनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल में पैसा इन्फ्यूज कर देते हैं, वहां उनको रेंटल इनकम आ नहीं पाती है, एप्रिसिएशन मिल नहीं पाता है। रेजिडेंशियल में रेंटल यील्ड तो आती नहीं है, आपको पता है। हमारे यहाँ पे रेंटल यील्ड है, हम एश्योर्ड रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप पेमेंट प्लान्स हैं उसमें अलग अलग तरीके के, जब आपके कोई क्लाइंट आएंगे तो हम उनको ब्रीफ करेंगे, यानी तो मैं इसको 12% का एश्योर्ड रिटर्न भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
मोटा मोटा अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो कम बजट के अंदर एक प्राइम लोकेशन पर, सेंट्रल नोएडा की लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट रहने वाली है और बहुत नियरेस्ट मेट्रो रहने वाली है और काफी लोग आकर यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर 3 से 4 साल का होराइजन कोई लेके चल रहा है ना, तो यहाँ पे एक्वा लाइन का एक्सटेंशन है आगे जो गौर चौक ग्रेटर नोएडा तक जा रहा है। बिल्कुल, तो उसका जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के एकदम सामने आ रहा है जी। हमारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो कस्टमर के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में यही सवाल आता है कि यार बनता तो है नहीं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं काफी कमर्शियल बन रहे हैं और पता नहीं कब से बन रहे हैं जी। तो कब तक इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा और क्या आइथम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं कि जल्दी कंस्ट्रक्शन हम कब तक इसकी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, वो आपसे ये पूछते हैं कि प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, टाइम पे डिलीवरी, तो उसके लिए सबसे आसान जवाब मेरे पास ये है आपके क्लाइंट्स के लिए कि वो एक बार हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले कि क्या हमने डिलीवरीज दी हैं या नहीं दी हैं, क्या टाइम पे दी हैं या नहीं दी है, क्या जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी उनको एप्रिसिएशन आया है या नहीं आया है। तो उनके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डेवलपर के इन टर्म्स ऑफ डेवलपर प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें, सारे जवाब आपको खुद हमारे ही एग्जिस्टिंग क्लाइंट और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी कितने टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। तो इसकी पोजीशन हम 2 से 2.5 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 2.5 साल, लेकिन हम 2 साल के अंदर इसकी डिलीवरीज दे देंगे। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हम 24 इसी दिसंबर में, हम दिसंबर तक हम टारगेट कर रहे हैं कि ये दिसंबर तक हम पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दें। उसके बाद हमारा सिर्फ फिनिशिंग का काम रहेगा, वो हम 1 साल के अंदर कर देंगे, तो 1.5 साल में भी मैं डिलीवरी दे सकता हूँ। बिल्कुल, आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं ना कि ये नॉन टावर वर्क जो डेवलपर सबसे बाद में करता है, वो हम साथ लेके, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये होता है कि हम हैंड टू हैंड साथ इसको क्लियर करते चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमें ज्यादा जल्दी से जल्दी डिलीवरी देनी है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच अहमद जी, आपका हमारे हर सवाल का बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया और डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल नोएडा के अंदर कमर्शियल देख रहे हैं और बजट थोड़ा सा कम लेके चल रहे हैं, तो उनके बजट में भी कैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन अहमद जी। थैंक यू। हम मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आइथम 73 के बारे में। हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने आपको ब्रीफली इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हमने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई। तो अगर आप इसी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की और भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, इस चैनल पर हम इस तरीके के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज लेकर आते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफी अच्छे बजट में ये इन्वेस्टमेंट है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बस यही था आइटम 73 के बारे में हमारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे।